वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और मैं आज आपको एक और गाड़ी दिखाने के लिए जा रहा हूं और मेरी आज ड्यूटी उस पे है। और मेरे साथ गोरा भी है, मालूम नहीं कौन है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों के गोरे भी हमारे साथ काम करते हैं। तो अभी मुझे मालूम नहीं है कौन है, किस कंट्री का है। तो देखते हैं, वो भी आता है अभी तो आके उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और मैं साथ में आपको मान गाड़ी भी दिखाऊंगा। मान गाड़ी के बारे में आपको जितना हो सका बताऊंगा। ये मेरे पीछे खड़ी है, 2023 मॉडल है और अभी काफ़ी कुछ चल चुकी है ये गाड़ी, लेकिन बहुत प्यारी है। मैं इससे पहले तो इसमें नहीं बैठा, बट ये है कि मुझे पता है इसके बारे में। तो चलें आपको दिखाते हैं क्या है इसमें। ये आउटर लुक आपको थोड़ी सी मैं दिखा देता हूँ, बाकी इंटीरियर बाद में दिखाता हूँ। देख लें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है। लोड भी है, खाली करने जाना है। वो ये ऊंची है, कहाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है। अच्छा, लाइट लॉक यहाँ से भी ऑपरेट होता है इसका, नीचे खड़े होके, क्योंकि कोई भी बटन दबाने के लिए ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता। इसके दरवाजे में दिया हुआ है नीचे ही। मान का ये इंटीरियर आपको दिखाता चलूँ। इसका भी इंटीरियर बहुत प्यारा है, बेहतरीन गाड़ियों में ये आती है। ये है इसका क्रूज़ सिस्टम, यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है। ये इस साइड पे, दूसरी साइड पे है डिस्प्ले है, सेटिंग है। ये इसकी हैंड ब्रेक है और हेडलाइट्स, साथ में ये स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ से करते हैं हम लोग। ये वाइपर और इंडिकेटर वगैरह। दूसरी स्टिक इसकी रिटार्डर भी यूज़ होता है और इसमें गेयर भी इसमें लगाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बटन है यहाँ पे, म्यूज़िक सिस्टम और दूसरी तीसरी चीज़ें यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, ये एक डिफरेंट चीज़ दी हुई है इन्होंने, म्यूज़िक सिस्टम यहाँ से ऑपरेट होता है, इन्होंने अलग से बनाया है। सनशेड साइडों पे भी हैं और फ्रंट वाला जो है वो ऑटो है। ऑटो मींस ऐसे कह सकते हैं कि उसको आप बटन से ऊपर नीचे करेंगे, उसमें मोटर लगी हुई है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये उसका फ्रंट वाला सनशेड। इसको प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर करना है तो ऊपर वाला प्रेस कर दें। बेहतरीन, बहुत प्यारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे फीचर्स हैं जो दूसरी गाड़ियों में नहीं है। ये ऊपर बॉक्सेस सब गाड़ियों के एक जैसी हैं तकरीबन, सब ने ऐसे ही सामान रखा हुआ है। 3 बॉक्सेस आते हैं हर गाड़ी में ही, इसके भी हैं लेकिन हैं प्यारे। ये लाइट है, ऊपर वाला जो बेड है वो बंदा इस लाइट को यूज़ कर सकता है। पीछे बेड पे भी है, ये लाइट भी है और ये यहाँ से ऑपरेट भी कर सकते हैं हर चीज़ को। मेरा सामान, ये डैशबोर्ड है। बेहतरीन छोटी गाड़ियों की तरह इन्होंने बनाया है इसका डैशबोर्ड, बैठ के मज़ा आता है इस गाड़ी में। साइड मिरर, और दिखाता हूँ आपको ये डिवाइसेस, वही जो पहले आपको बताया था, जर्मनी वाली डिवाइस है। दूसरी की और भी होती हैं, हमारी चेक रिपब्लिक की डिवाइस भी होती है। और ये डैशबोर्ड में बॉक्सेस इन्होंने लगाए हुए हैं। ये फ्रिज है। बाज़ गाड़ियों में 2 आती हैं, बाज़ में एक एक आती है। बंदा आ रहा है, आ जाए मिलते हैं इससे, क्या कहता है, कौन है। हेलो, Hi, हाय, हाउ आर यू। I'm fine. इसको बैठने देते हैं। ओके, सिट डाउन।
Alright, let's First go. we make a video and talk to you. After that we go there. Hmm? What's your good name? Vasily, Asil. Okay, and where are you from? I am from Russian Federation. Russia Russia, वाले yes. बंदे आ गए भाई हमारे साथ. Okay, so just one question. What you think about jobs in within Europe? No, it's interesting job. What can I say? No, nothing special. No, for some kind of people, it's mostly. Okay, no problem. You can speak in Russian. Yes, okay? my English is very क्योंकि bad. ये लोग मसला ये है कि इंग्लिश नहीं बोलते और यही मसला होता है कि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी यहाँ से शुरू हो जाता है. तो खैर मैं इनको बाई फेस जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पोलाइट किस्म के बंदे हैं. हमारी कंपनी में इनका ज़िक्र होता रहता है, लेकिन मेरी मुलाकात आज इनसे हुई है. सो आई होप टुडे योर ट्रिप इज़ गुड विद मी. Oh, Okay. don't worry Thank you. about Yeah. it. It's a very good trip. ओके गाइस, बाकी मैं आपको गाड़ी के बारे में बाद में बताऊंगा, दिखाऊंगा. अभी इनके साथ मामलात तय करके तो अपने ट्रिप की तरफ चलते हैं. फिर इंशाल्लाह ताला आपसे आगे डिटेल में बात होती रहेगी. बहुत शुक्रिया. Video, photo, photo, video. वीडियो नॉट फोटो. How are you? How are you? Of Uzbekistan. Very good. Thank you very much. Russian, man. Russia is also Russia. Hello, everyone from Russia. टूल प्लाज़ा आ रहा है और ये हमारा टूल कार्ड है. हम लोग इसी कार्ड से टोल भी पे करते हैं, डीज़ल भी डालते हैं और पार्किंग भी पे कर देते हैं. ये टोल पे करते हैं अभी और फिर आगे. मेरा सफ़र तकरीबन 1000 किलोमीटर के लगभग है. आज रात सफ़र में ही गुजरेगी. आगे रश भी है, उसको भी देखते हैं, लेकिन जाना है. मौसम भी अच्छा है, गर्मी सर्दी तो नहीं है. मेरा सफ़र जारी है और सूरज अब बाय बाय कह रहा है, लेकिन मैं बाय बाय नहीं कह सकता. मेरा बहुत सफ़र बाकी है. आज रात मेरी सफ़र में गुज़रने वाली है. थकावट थोड़ी अभी से हो रही है, बट चलाना है. 4.5 घंटे मुसलसल ड्राइव के बाद 45 मिनट की रेस्ट अलाउ है मुझे, और लेकिन अभी मुझे 4.5 घंटे कंप्लीट नहीं हुए. आगे कहीं जाके थोड़ी रेस्ट करूँगा और फिर कंटिन्यू करूँगा अपना अगला सफ़र. पोलैंड में सुबह हो चुकी है. मैं यहाँ रुका था, थोड़ा रेस्ट किया, हाथ मुंह धोया. नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा फ्रेश होने के बाद बस अब मैं आगे फिर निकल रहा हूँ, चलता हूँ. अभी मेरा 180 किलोमीटर बाकी है. 180 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ही कुछ सुकून मिलेगा. तो चलते हैं, आगे भी दिखाता हूँ आपको. सूरज पूरी तरह से निकल चुका है. मैं बहुत खूबसूरत एरिया से गुज़र रहा हूँ. आसपास खेत हैं और मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये दिखाएं. फसलें तैयार हैं. मेरे लेफ़्ट साइड पे सूरजमुखी है. गंदम भी पक चुकी है. ये देखिए, ये गंदम कटाई के बाद भूसा इस तरीके से सेव किया जाता है, रूले बना दिए जाते हैं. इसके बाद में ये उठा के ले जाएंगे इनको. पेट्रोल पंप, और ये मेरे राइट साइड पे भी गंदम तैयार है. कटाई शुरू हुई भी है. इधर जर्मनी में हो चुकी है, ऑलरेडी कटाई हो चुकी है. पोलैंड में अब हो रही है. मेरा सफ़र अभी तक रहता है. मैं चल रहा हूँ, साथ में आपको
दिखा रहा हूँ, एंजॉय करते रहें, देखते रहें। मेरे पास लोड है DHL का, तो ये टाइम टू टाइम पहुंचना इस पे ज़रूरी होता है। इसमें कोई कंसेशन नहीं की जाती। थकावट और नींद से मेरी बहुत बुरी हालत है, लेकिन करना है, जाना ही पड़ेगा मुझे। मैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब हूँ, बस जाके पेपर सबमिट करूँगा और गाड़ी खाली करूँगा और उसके बाद सोऊंगा कहीं पे, कोई अच्छी सी पार्किंग देखूँगा उसमें। तो दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।